हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन देखे थे। आज हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसमें थ्योरम है। थ्योरम the equation of a straight line, the equation of a straight line, the equation of a straight line passing through point x1 y1 and makes an angle theta with the positive direction of our x-axis, with the positive direction of x-axis is x minus x1 cos theta is equal to y minus y1 sin theta is equal to r, where r जो यहाँ है, where r is distance of a point xy on the line from x1 y1। चलो देखो, इसका प्रूफ करते हैं। ये कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि इस पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, और वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, होगा x माइनस x1 अपन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन sin थीटा इज इक्वल टू r, वेयर r जो है उसी लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट x y से x1 y1 का डिस्टेंस है। ठीक, अभी मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ऑरिजिन से नहीं, अरे ये दो पॉइंट के बीच में, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस r है, दिखा रहा हूँ। ऐसे समझ लो, ठीक। ये लाइन है ए मान लेते हैं, यहाँ बी है, ए बी, ठीक। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और कह रहा है कि ये लाइन जो है पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, x1 y1 से पास कर रही है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है यहाँ पे P x1 y1 पॉइंट है, x1 y1 पॉइंट है, ठीक। P पॉइंट है x1 y1, ठीक। और यहाँ पे Q पॉइंट मान लेता हूँ, Q पॉइंट इस पे xy है, क्या है, xy मान लेता हूँ। और जो ये P और Q के बीच में डिस्टेंस है, यही r दे रखा है इस क्वेश्चन में, यही क्या है, r है। और ये P का कोऑर्डिनेट है x1 y1। बात समझ में आराम से। तो ये P और Q के बीच का डिस्टेंस r है, और ये x1 y1 से पास हो रहा है, ये थीटा दे रखा है, तब उस लाइन का इक्वेशन कह रहा है ये होगा, ठीक। तो देखते हैं, इधर देखो, इसको ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो,
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इसको जब यहाँ से ऐसे लेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा x1, जबकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस टोटल कितना होगा x, ऐसे ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा y, और जबकि ये y1, ठीक, ये पूरा डिस्टेंस है x, ये इतना x1, तो बचा कितना x माइनस x1, और ये पूरा यहाँ से यहाँ y, और ये y1, तो y माइनस y1, ये a b, ये p q, और इसको आप ऐसे मान लो m n, अच्छा ये तो p है ही, ये पॉइंट p है ही यहाँ पे p m, और यहाँ पे q है, ये पॉइंट q है p m q, ठीक। तो अब इसमें लगा दो, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिल्कुल, तो साइन थीटा कॉस थीटा लगा दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस साइन थीटा लगाओगे परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस पी क्यू, मतलब कि क्यू एम अपॉन क्यू पी या पी क्यू, क्यू एम कितना आएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू, डिस्टेंस आर दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, आर कांस्टेंट है ना, इसको इधर करो आर, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन आर है, इसको इधर करोगे तो आ जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन आर इज इक्वल टू साइन, ओ सॉरी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर, आर इधर कर दो फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही cos थीटा लगाओ उसी ट्रायंगल में, cos थीटा इज इक्वल टू लगाएंगे, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है x माइनस x1 अपॉन हाइपोटेनियस r, वैसे ही है फार्मूला, ये बेस pm अपॉन qm, या तो डायरेक्ट रुको pm अपॉन pq, pm है x माइनस x1 अपॉन r, यहाँ से भी x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये भी देखो ये भी r की इक्वल है और ये भी r की इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, यही क्या है इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब चल रहा हूं इस पे क्वेश्चन करवा दूं। A straight line is drawn to the point P2, 3 and is inclined at angle 30 with the x-axis. Find the coordinate of the 2 points on it at a distance 4 from P on either side of P. Okay. हटाएं इसको। हाँ सर। चलो देखो एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है? क्या? अ स्ट्रेट नहीं हमसे हाँ ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2, 3 P. अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन through the point P 2, 3 ठीक है। through the point P 2, 3 and is inclined at angle 30 and is inclined
at एंगल 30 degree 30 with the positive direction of x axis, ध्यान रखना with the x axis। ठीक, of x axis। आगे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द coordinates of 2 points on it, which is at a distance, which is at a at a distance, distance which is at a distance of 4 unit from P, on either side, on either side either side of P। ठीक, हाँ देखो हम फिगर बना दे रहे, समझा दे रहे हैं। उसके बाद देखो either ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट P 2,3 से पास कर रहा है और वो जो है थीटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। मतलब कि उस दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है जो कि पॉइंट P से 4 यूनिट के डिस्टेंस में, P के दोनों तरफ क्या 4 कह रहा है? यूनिट बनाने में बताता हूँ। बहन दीजिए, हम वही दिन पढ़ाका लगाए होते। चलो देखो, सवेरे नहा रहे। तो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट P 2,3 से पास कर रहा है ना, तो इसको ऐसे बना दो, ये स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट P यहाँ पे ले दो बीच में। पॉइंट P 2,3 से पास कर रहा है, ठीक, 2,3 से पास कर रहा है। अब उसके बाद कह रहा है ये थीटा 30 डिग्री बना रहा है एंगल। अब ये कह रहा है कि इस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट ऐसे पता करो जो इस पॉइंट P से 4 यूनिट इधर भी 4 यूनिट इधर भी, मतलब एक पॉइंट इधर होगा Q1 मान लेते हैं और Q, या एक पॉइंट इधर मान लेते हैं Q डैश, ये कुछ भी हो सकता है, तो Q डैश मान लेते हैं। तो यही कह रहा है कि और ये दोनों 4 यूनिट के डिस्टेंस है, कितने? 4 यूनिट। यहाँ से यहाँ पे भी 4 यूनिट का डिस्टेंस है, इसको हमको और पहले मानना चाहिए, लो यहाँ मान लेता हूँ, ठीक, ये 4 यूनिट। तो कह रहा है कि यही दोनों कोऑर्डिनेट Q और Q डैश पता करो, ठीक है। हम मान लेते हैं XY, कोई एक पॉइंट यहाँ पे XY मान लो, XY के टर्म में आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ से अब जब हमको ये पता चल गया x1 y1 पता है, थीटा पता है, तो फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला क्या लगेगा बताओ? x माइनस x1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू r, यही ना। अब देखो, तो x माइनस x1 अपान कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, अगर P से Q ये डिस्टेंस पॉजिटिव लिए हैं, इधर हम निगेटिव ले सकते हैं, तो ये अगर इसके बराबर r करोगे r, ये आएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा, आएगा ना। तो x की वैल्यू आ गई x1 प्लस r cos थीटा, r cos थीटा। ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस r sin थीटा। ये तो इस पॉइंट के लिए है, पॉजिटिव के लिए। अगर ये पॉइंट यहाँ होगा तब देखो क्या होगा, यहाँ पे किस पॉइंट के लिए है? ये पॉइंट Q वाला निकला है, x y माने थे ना। अब यहाँ पे x डैश y डैश अगर मान ले, क्या मान ले? x डैश y डैश, तब फॉर्मूला क्या होगा? देखो, अब ये वाली यूनिट, ये वाला यूनिट चाहे तो और आगे कर दो, रुको, दोनों साइड कह रहा है ना, हम इधर ही मान लेते हैं, इधर रुको, इस पॉइंट को हम यहीं पे मान लेते हैं नजदीक में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पॉइंट को Q डैश यही मान लेते हैं जो 4 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक। इसको मान लेते हैं x डैश y डैश,
अब ये बताओ जब x डैश y डैश मानेंगे तो 2 में इसको घटाएंगे ना। अभी जो घट रहा था वो x में घट रहा था क्योंकि x ज्यादा था। ज्यादा था। अब जो घटाएंगे ये 2 में इतना घटाएंगे तब साइन कॉस में के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x डैश रह दीजिए 1 1 में कैंसिल ये इसमें से इसको घटाएंगे। हाँ लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा। x2 y2 मान लीजिए ज्यादा सही है। ये लो चलो x2 y2 ले लो। हाँ जब वो x y तब डैश तो x2 y2 तो ये अब 2 में घटेगा तो आएगा 2 माइनस x2 अपान cos थीटा हाँ इज इक्वल टू 3 माइनस y2 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू r, यही ना। हाँ तो r कितना यूनिट 4। इसको जब सॉल्व करोगे 2 माइनस x2 इज इक्वल टू r cos थीटा। तो यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस r cos थीटा। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे y2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस r साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1 यहाँ से ये 2 और 3 है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर 2 रखोगे y1 की वैल्यू 3 प्लस r साइन थीटा और x1 की वैल्यू यहाँ से रखोगे x1 की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस r cos थीटा। तो आया कि नहीं, एक प्लस वाला आया है यहाँ पे ये माइनस वाला आया है। ठीक, तो हम r की वैल्यू दे रखा है 4 यूनिट दिया है, r की वैल्यू 4 यूनिट, थीटा 30 दिया है, थीटा 30 दे रखा है और r 4 यूनिट। आप रख के इसको निकाल सकते हो। निकाल लो कि निकलवा दो यहाँ कहाँ पे अरे यही दो, ये सब पॉइंट्स निकालने हैं ना। हाँ हाँ ये x2 y2 यहाँ पे माना हूँ हाँ। और ये x r रखेंगे, r जो 4 है 4 रखेंगे, साइन जो 30 हाँ साइन 30 cos 30 रख के इसकी वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। छोड़ दें, कर लेना। ओके क्वेश्चन हटाएं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। x2 की वैल्यू 2 माइनस 2√3। और सर साइन 30 की वैल्यू 1/2। हाँ 0। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। इसके थोड़े अच्छे लगे क्वेश्चन। हाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट A2, 3 एंड मेकिंग एंगल 45 with the x-axis. Also determine the length of intercept on it between A and the line this x plus y is equal to 0. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी बताना है, इसके बीच में कितना का डिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, तो एग्जांपल नंबर 2 ये क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find the equation of a line, find the equation of a line, find the equation of a line through the point A 2,3 उसके बाद कह रहा है कि एंड मेकिंग एन एंगल 45 एंड मेकिंग एन एंगल 45 विथ एक्स एक्सिस, मेकिंग एन एंगल 45 with x-axis. Also determine the length of intercept. Also determine the length of intercept
ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट on it between point A and the line x plus y and the line x plus y plus 1 is equal to 0। ठीक है, ये कह रहा है। चल लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक लाइन 2,3 से पास कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है। हाँ। और कह रहा है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, पहली बात तो उसका इक्वेशन बताना है। उसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताओ जो कि ए और इस लाइन के बीच में वो कट कर रहा है। ठीक है। तो पहली बात तो इस लाइन का इक्वेशन पहले दिखाएंगे, इसका बना लेंगे तभी वो समझ में आएगी कि वो लाइन कैसे जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे ना। इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू -1 आएगा। -1 तो यहाँ पे आएगा 0, -1। यहाँ पे कहीं आगे ले लेते हैं 0, -1। अब एक बार और y 0 रखोगे तो x -1, तो यहाँ कहीं आएगा 0, -1, 0, -1, 0। तो ये लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। हाँ, ठीक है। ठीक, इस लाइन का इक्वेशन बन गया किसका, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया। अब ये कह रहा है 45 डिग्री नहीं, ये अलग है। और जिस लाइन की वो बात कर रहा है वो 45 एक्स एक्सिस से बना रहा है, और इसके बीच में, इसका मतलब यहाँ कट करेगा तब इंटरसेप्ट बनाएगा। इसके बीच में मतलब इससे और पॉइंट ए के बीच में जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो बताना है। और ये 2,3 से पास कर रहा है। 2,3 पे जाइए ना पहले, तो पॉइंट 2,3 यहाँ आएगा। और इस लाइन को कट करने के लिए उस लाइन को ऐसे आना पड़ेगा कि नहीं। सर 45 डिग्री कहाँ बनाएगा वो ना। काहे नहीं बनाएगा, यहाँ से नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ। ये 45 नहीं हो सकता। तो यही। और ये पॉइंट ए है कोई, ए 2,3 है। तो ये कह रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन। इतना ए और इसके बीच में, मतलब ए पी, अगर इसको पी मान ले, ये क्यू मान ले, ए है ही, ए पी का लेंथ बताना है। तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला ही आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कहाँ से क्या पूछा है। हाँ, वही कह रहे हैं कि जब पॉइंट इसका पता चल गया, अच्छा पॉइंट पता चल गया तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा दो। भाई जब इसका पॉइंट पता है, ये किससे पास कर रहा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला से नहीं आ जाएगा, AP इज इक्वल टू अंडर रूट में। लेकिन इसमें यूज करना है इस वाले क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का। तो ये फार्मूला तो ऐसे ही लगा दो, 2 -1 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 दूनी 18, 3√2 आ जाएगा आंसर। ये तो ऐसे ही आ गया, लेकिन आपको फार्मूला लगाना है इसका x - x1 वाला। तो ये लाइन का थीटा पता है, इसका इक्वेशन भी पूछा था ना, तो इक्वेशन तो पता करना पड़ेगा। x - x1 अपान cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपान sin थीटा और इज इक्वल टू r। और यहाँ पे हाँ ठीक है, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे ये डिस्टेंस है ना, यही r होगी। हाँ, ये r आ गया। ठीक तो है, ये सही तो है सर। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 3√2। अब जाके इक्वेशन आएगा। तो x - x1 2, r इक्वल टू कैसे निकाले आप, r इक्वल टू दिए थोड़ी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अच्छा, यही तो अच्छा, फार्मूला हाँ, लगाया। हाँ। cos 45 इज इक्वल टू y - y1 3 है अपान sin 45 इज इक्वल टू r 3√2। अब यहाँ से x और y की वैल्यू आराम से निकाल के इक्वेशन पता कर। ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगा, ये 45 के इधर मल्टीप्लाई 2 + 3√2 cos 45। ठीक, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल,
तो ये आ जाएगा 2 3 5 x इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी एक एक करके निकाल रहे हैं क्या? साइन 45। हाँ साइन 45 की वैल्यू फिर से 1/√2 3/6 आ गया। हाँ। x और y की वैल्यू भी पता चल गया और इक्वेशन तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दो। ठीक, ये आ गया। क्या हुआ उसमें से जी cos नहीं cos वाला नीचे मल्टीप्लाई है। अच्छा हाँ 1/√, ठीक 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 है। या -1,0 इस पे लाइक करेगा, -1,0 इस पे सेटिस्फाई करेगा। देखिए -1 करेंगे तो -3 हाँ अपन cos 45, 0 करेंगे -3 सही है। यहाँ भी -3 अपन cos हाँ, 45 की वही वैल्यू कह सेम रहा है, यहाँ भी तो ये सेम है। ठीक है, आगे चलें। आगे वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। ठीक है लाइव में देख लूँगा। ये एनसीईआरटी वाला बताना पड़ेगा, देख लो नहीं तो हो जाएगा आप सब। चलो देखो, इसमें एग्जांपल नंबर 7 है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 होगा ना, 3 के 4 3 है एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y = 0। फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the line 4x - y = 0 from the point P4, 1 measured along the line making an angle of 135, line making an angle of 135 degree with x axis, ठीक है। क्वेश्चन समझो, देखो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से, और किसके अलोंग मेजर करना है, उस लाइन के अलोंग जो लाइन जो है एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बना रही हो। तो पहली बात तो इसका इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे तब ना पता चलेगा। हाँ इसका ग्राफ 4x - y = 0। एक बार 0 रखिए तब भी 0। हाँ तो ऐसा नहीं करेंगे, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा। हाँ। तो 1, 4, तो अगर 1 यहाँ माने तो y 4 यहाँ कहीं आएगा। हाँ। तो 1, 4 हाँ। ये आया। और x की वैल्यू 0 रखिए तो y नहीं, वो तो 0 ही आ जाएगा। हाँ। और y = 4 रख दें तो x = 1 आ जाएगा। तो y = ये तो यही बात है। अच्छा x = 2 रख दें तो y = 8 आ जाएगा। y = 4 रख देंगे तो x = 1। हाँ। अच्छा एक निगेटिव रख लो। नहीं निगेटिव ना रखिए ना। क्या है? अच्छा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ओरिजिन से ही जाएगा क्योंकि कांस्टेंट 0 है, ओरिजिन से ही जाएगा। ठीक, y = एक बार 2 रख लीजिए। तो y = 8 रखेंगे तो x = 2 आएगा। हाँ। तो इसी लाइन में आएगा, x = 2, मतलब ये 1 है, इधर 2 और 8 यहाँ कहीं आएगा। तो 2, 8 तो जाएगा तो ओरिजिन से ही ऐसे लिया क्या ओरिजिन से। अरे यार x = 0 y = 0 तो ओरिजिन से नहीं होगा। दिया क्या, जिसमें भी कांस्टेंट 0 रहता है ओरिजिन से ही जाता है। ठीक अब रुको 4, 1
ये आ गया 2,8 मान लेते हैं अपने से। ये लाइन का इक्वेशन आ गया, ये बस इक्वेशन बना है, पॉइंट जरूर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी कह रहा है कि इस लाइन का डिस्टेंस बताना है एक पॉइंट से P4, 1। P4, 1 का मतलब x इज इक्वल टू 4 यूनिट और y इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा 4, 1 और ये P है। इसका डिस्टेंस यहाँ से बताना है। ये पॉइंट नहीं दिया है, ये पॉइंट P है ना, बता रहा हूँ, ये पॉइंट P। इसका डिस्टेंस इस लाइन से बताना है और इस लाइन के अलोंग, तो इस लाइन, अब ये लाइन 35 डिग्री जहाँ बनाएगी वहाँ ये है 135 और यही लाइन के अलोंग कहाँ था, और यही लाइन कह रहा है 135। इसका मतलब अगर यहाँ Q मान ले, अब ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये कह रहा था केवल हमको अब यहाँ पे जरूरत है इस पॉइंट Q की पता करना, क्या Q को पता करना। तो मान लेते हैं ये Q पॉइंट क्या है, x, y है, x, y है। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, थीटा पता है 135, x1 y1 पता है और xy, तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अपान कॉस 135 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपान साइन 135 इज इक्वल टू r, और यही डिस्टेंस r ही तो पूछा था, यही डिस्टेंस r पूछा है ना, इज इक्वल टू r कर देते हैं। ठीक, अब देखो यहां से पहले cos 35 130 sin 35 दोनों की वैल्यू निकालो अलग अलग। cos 135 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 45 और 90 प्लस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड cos 90 निगेटिव होता है, तो यह आ जाएगा -45, तो यह आ जाएगा -1/√2। ऐसे ही साइन का निकालेंगे, साइन 135 साइन 90 प्लस 45 और साइन 90 प्लस थीटा करेंगे वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यह आ जाएगा cos 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। क्या सेकंड में cos पॉजिटिव होता है ना, नहीं, साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो ये साइन और इसका वैल्यू निकल गया, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, चेंज तो होगा दोनों में, चेंज तो होगा। हाँ तो अच्छा, हम सोचे कि जब साइन ही है तो मतलब जब ऊपर वाले में साइन ही पॉजिटिव है, जब उसमें जाने पॉजिटिव भी आ रहा है तो माइनस का ही। अरे cos है तो cos इसको देखेंगे ना, तो ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाएंगे और साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये cos 135 और sin 135 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये देखो यहाँ से अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी r, ये 4 प्लस r cos 135, तो 4 प्लस r और cos 135 की वैल्यू -1/√2। ठीक, ये आ गया 4 माइनस r/√2। ठीक, ये ऐसे ही y की वैल्यू आएगी 1 प्लस r साइन 135 और साइन 135 की वैल्यू 1/√2, तो 1 प्लस r/√2। ये x y की वैल्यू आई। हाँ। अब ये x y जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, बिल्कुल। ये x y जो पॉइंट है यहाँ पे, ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, हाँ। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ रख दो, ऊपर हटाऊं, आएगा नहीं क्योंकि ये पे क्वेश्चन हटा देता हूं। देखो एज पॉइंट Q lies on line 4x minus y is equal to 0, तो x और y की वैल्यू रखो, 4x की वैल्यू 4 माइनस r/√2 माइनस y की वैल्यू 1 प्लस r/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हटाएं इसको, हटा दीजिए। अब इसको सॉल्व करके r की वैल्यू पता कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करके r की वैल्यू पता करो, तो ये आ जाएगा 4 4 16 माइनस 4 r/√2
-1 माइनस आर अपॉन रूट टू इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 1 15 -4 -1 तो यह आ जाएगा -5 आर अपॉन रूट टू इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 5 आर अपॉन रूट टू हाँ। इज इक्वल टू 15। 5 3 जा 15 आर की वैल्यू आ गई 3 रूट टू। और यही डिस्टेंस ही तो पूछा था, क्या करोगे, ये डिस्टेंस ही पूछा था, हो गया। इसी तरह से यही वाला जो इसके पहले क्वेश्चन बताया वहां तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए थे हाँ। क्योंकि दोनों लाइन का इक्वेशन पता था। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन नहीं पता था तो हमने नहीं निकाला। ठीक है। बाकी इस लाइन का इक्वेशन निकल सकता है क्योंकि इसका स्लोप पता है और ये किससे पास हो रहा है। हाँ। बाकी इस लाइन का इक्वेशन पता कर सकते थे, दो तरीके हैं निकालने के। इस लाइन का इक्वेशन निकालो, इसका पता ही है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, या पॉइंट पता चल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला लगा। इसका इक्वेशन। हाँ हम कह रहे हैं इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करवाया हाँ। वहां भी इक्वेशन दे रखा था। हाँ। तो हमने क्या किया, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को पता चल गया, पी पॉइंट पता, पी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला लगा दिया। हाँ। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे भी वैसा किया जा सकता है। जैसे इस लाइन का इक्वेशन निकाल नहीं पाएंगे पी क्यू का, क्यों नहीं? इसका स्लोप पता है स्लोप पता है और इसका एक पॉइंट से पास, एक तो पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगाएंगे, इस लाइन का इक्वेशन पता हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पता हो जाएगा। हाँ वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये जब x y पॉइंट पता हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे ऐसे करना है। ये थोड़ा कम मतलब कि जल्दी आ जाएगा, वो वाला करोगे 2 स्टेप में करना पड़ेगा आपको। आंसर 3√2 आया था ना इसका। ये एक टाइप का था, तो इस टाइप के हम बता दिए। आगे है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 unit from the point। इसका डायरेक्शन एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। 8वां, इसमें एग्जांपल नंबर 8 है, यहाँ एग्जांपल नंबर क्या होगा 4 5 4। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड कौन सा है उसमें सर? एग्जांपल नंबर 8 आर डी शर्मा में, फाइंड द डायरेक्शन इन दूसरे टाइप का कैसे लिखे? which a straight line in which a straight line must be drawn, a straight line must be drawn straight line must be drawn through the point -1, 0, drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection, so that its point of intersection so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 unit, may be at a distance, may be at a distance, may be at a distance of 3 unit from the point। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ।
फिगर पर बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ये तो आसान ही लग रहा है। बनाओ फिगर। कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। मतलब कह रहा है कि वो डायरेक्शन बताओ जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाए थ्रू द पॉइंट -1, 0 से, सो दैट इट इज इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स। हाँ, 1,2 -1, 2 है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन इतना मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। मतलब उस पॉइंट से डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट इतना, सो दैट इट्स पॉइंट of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at distance of 3 unit from the point। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y equal to 4। पहले x plus y equal to 4, तो x is equal to 0, y is equal to 4, मतलब 0, 4 यहाँ पे आएगा। हाँ, ये आएगा दोनों जगह 4, 0, 0, 4। हाँ बस यही। बस यही निकाल के बस। नहीं, इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे लेना है? स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। ये तो आ गया इसका इक्वेशन, हाँ x plus y हाँ is equal to 4। अब ये कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। हाँ उसका डायरेक्शन बताना किसी स्ट्रेट लाइन का हाँ। थ्रू द पॉइंट -1, 1, -1, 2 कहाँ आएगा? यहाँ पे। यहाँ पे कहीं आएगा। हाँ। सो दैट इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, इसके साथ तो ये आएगा। अगर -1, 2 यहाँ ले लें, हाँ ले लीजिए। -1, 2, हाँ तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट P मान लें, हम्म। इसका यहाँ से लाइन खींचा जा रहा है, ऐसे देखो, ऐसे। लेकिन ये तो दिया नहीं स्ट्रेट लाइन। तब कैसा लाइन होगा? लाइन और कैसे होगा? अरे तो मतलब हम यहाँ से भी इधर से भी तो खींच सकते किधर से? किधर से बताओ? हैं। ये ऐसे भी ऊपर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, वो तो मिल जाएगा ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2। तो तुम कह रहे हो कि इसको ऐसे भी खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है ना? हाँ। यही आगे देखते हैं। सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x plus y is equal to 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से 3 यूनिट का डिस्टेंस रहे। हाँ। तो चाहे जैसे खींच लो, कोई दिक्कत वही नहीं। कह रहे हैं, इधर हम लेकिन जो डायरेक्शन मान रहे हैं वो कैसे भी, अभी हमको जब पता ही नहीं है तो हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, इसमें क्या है? हाँ बस खाली जब पे- हमको फिर पता यही- नहीं है, ये थीटा हमको पता करना है। हाँ। अब तो थीटा पता चलेगा तब ना कैसा लाइन है वो हाँ, पता हाँ, चलेगा। हाँ। अब ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं क्यू पॉइंट यहाँ पे है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट का है। हाँ मतलब कि इसका यूनिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इसके साथ यूनिट 3 डिस्टेंस है। तो यही थीटा पता करना है, ठीक है, डायरेक्शन पता करना है। चलो इस लाइन का इक्वेशन पता कर ले। कर लीजिए बिल्कुल। ये मान लेते हैं ये पॉइंट x, y है, क्या है? x, y। तो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, PQ, ये PQ है ना? PQ ही मानो। क्या होगा? x माइनस x1, x1 ये -1 है, माइनस +1 बिल्कुल। अपान cos थीटा इज इक्वल टू y -2 हाँ अपान साइन थीटा इज इक्वल टू r, और r 3 यूनिट दिया हुआ है, बिल्कुल। r 3 यूनिट। 3 यूनिट। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 3 cos थीटा, हाँ और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 sin थीटा। सर वो ले लेते हैं, लेट थीटा भी हम माने हैं ना। हाँ, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। हाँ इसका इक्वेशन यहाँ पता है, तो x और y इसको भी सेटिस्फाई करेगा। करेंगे। यहाँ रखो और थीटा को सॉल्व करो, इक्वेशन बनेगा, समझे? इसको पॉइंट को यहाँ पे रखो, एच PQ Q लाइज ऑन लाइन x plus y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू है -1 + 3 cos थीटा, और y की वैल्यू है 2 + 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 3 कॉमन कर लो,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 2 माइनस 1 1, 1 इधर जाएगा, आ जाएगा 3, ठीक, 3/3 1 आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब इसका हमको सॉल्व करने पड़ेगा थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर हटा रहा हूँ। हटा दीजिए। ये सब हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या पता करना है, अल्टीमेटली थीटा ही पता करना है ना, थीटा पता करना है, तो ये सब हटा दे रहा हूँ, क्या वो इसी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या तो ऐसे करो, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो, इसको पूरा इधर ला दो, तो ये यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में आएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में आएगा, और इसको इधर लाओगे माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा है। सर कैसे समझे नहीं? अरे ये a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो ये, और इसको इधर लाओ माइनस के टर्म में, तो 1 माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन कर लो, ठीक। यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ एक बचेगा -1 माइनस प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 2 कॉस थीटा आएगा, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, या तो ये, अगर ये 0 होगा कॉस थीटा 0 हो सकता है, या तो ये पूरी 0 होगी, या तो कॉस थीटा 1 होगा। कॉस थीटा जब 0 होगा तो कॉस π/2 आएगा, और थीटा 1 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। अब ये बताओ, ये लाइन या तो थीटा एंगल 0 बनाए, मतलब ऐसे होगा, एक मिनट सर, बस ये लिखने दो, और cos थीटा इक्वल टू, हाँ अब बोलिए। ये लाइन या तो ऐसे होगा थीटा 0 का मतलब x एक्सिस के लाइन, और या तो परपेंडिकुलर हो। अब ये बताओ, ये लाइन ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी ऐसे हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि सर 3 यूनिट कहाँ से होगा, -1? नहीं, वो हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो इधर हो सकता है ये पॉइंट, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब ये लाइन ऐसे हो जाएगी तो ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं करेगी। 2 पॉइंट, अरे ये -1,2 से पास वही नहीं कह रहा करेगी। हूँ, 2 वही। हाँ, तो ये गलत है, ये गलत है, हाँ। यही सही है। हाँ। तो थीटा 90 आ गया आंसर, ठीक है। ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन, नहीं तो फिगर बना दे। देखो लास्ट एग्जांपल नंबर, लास्ट नहीं है इसमें, एग्जांपल नंबर 11 है, ठीक है। कह रहा है कि अलाइन थ्रू पॉइंट -5,4, अलाइन थ्रू पॉइंट -5, meets the lines इसमें कौन सा है सर? लाइन्स देखो भी, x + 3y + 2 = 0, x + 3y + 2 = 0। दूसरा लाइन इसमें कौन सा? 11 है, 2x + y + 4, 2x + y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अलाइन और x माइनस एंड x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 at the point B C D respectively at the point means the line at the point अच्छा ये point है at the points B C D respectively B C D respectively at the point B C D respectively if 15 अपान ए बी का स्क्वायर प्लस 10 अपान ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू at the point 6 अपान ए डी का स्क्वायर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन देन find the equation of the line बात समझे क्या ये समझे क्वेश्चन बोलो देखो एक लाइन है जो कि पॉइंट -5 -4 से जा रही है पास कर रही है और वो लाइन जो है इन तीनों लाइन से बी सी डी पे इंटरसेक्ट करती है और कह रहा है कि कंडीशन 15 अपान ए बी का स्क्वायर प्लस 10 अपान ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपान ए डी का स्क्वायर ये है बराबर तब बताना है उस लाइन का इक्वेशन जो इसको तीनों को मिल रही है बी सी डी पे। बात समझ में आया? क्या करेंगे सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे ग्राफ बनेगा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ तो ठीक है वो तो दिया ही है पॉइंट पे कहाँ मिलेगी हाँ तो लेकिन पॉइंट भी पता करना पड़ेगा ना। अरे तो पहले ग्राफ चलो देखो लंबा है बहुत नहीं हम आधा कर रहे हैं देखो तुम बताओ उसके आगे क्या करूंगा ग्राफ में बता दे। इधर देखो तो पहले x प्लस 3y प्लस 2 का डायरेक्ट बनाना सीखो। y इज इक्वल टू 0 रखोगे x इज इक्वल टू -2 कामा 0 यहाँ है और x इज इक्वल टू 0 रखोगे y -2 कामा 3 आएगा और -2 कामा 3 यहाँ कहीं आएगा 2/3 -2/3 तो 0 कामा -2/3 यहाँ आएगा तो इस लाइन का इक्वेशन तो ये बन गया एक लाइन का। हाँ ये किसका बना इसका दिखाते जाओ आगे चले। y को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -2 y को 0 रखेंगे x -2 यहीं पे ये -2 कामा 0 y 0 रखेंगे x -2 हाँ और x 0 रखो y -4 तो y -4 यहाँ कहीं आएगा तो ये आएगा 0 कामा -4 इसका मतलब ये यहाँ से जाएगा यहाँ से ये आ गया ये किसका है 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसका भी बनाओ x 0 रखेंगे y इक्वल टू -5 आएगा x 0 रख y 0 रखेंगे x 5 आएगा तो 5 यहाँ कहीं आएगा और x 0 रखेंगे y -5 तो y -5 तो निगेटिव ये -4 है तो -5 तो और नीचे आएगा ये भगवान कितना नीचे जाए ये आएगा -5 0 कामा -5 ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाओ ये आया और ये किसका इक्वेशन आ गया x - y -5 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट -4 -5 कामा 4 से जा रहा है। अब ऐसा लाइन -5 कामा 4 कहाँ होगा यहाँ होगा इधर कहीं होगा इस कोऑर्डिनेट में और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचो जो तीनों को इंटरसेक्ट करे। बताओ किधर खींचा जा सकता है इधर भी यहाँ से ऐसे खींच दे ऐसे भी वो तो कहीं भी 3 जगह है कहीं भी हो सकते हैं ऐसे खींच दो ऐसे भी खींच सकते हैं। अरे यहाँ -5 कामा 4 मान ले कहीं भी मान लीजिए हाँ ये पॉइंट A है और ये जब यहाँ से खींचा गया ये कट किया कोई भी हमसे कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी लाइन मान लो।
तो अब जो ए से खींचा गया इस वाली लाइन को ए पे इंटरसेक्ट, पहली वाली लाइन कौन है भैया, ध्यान से, पहली वाली लाइन ये है x प्लस 3y+2 ना, ये पहली वाली लाइन इसको कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, ए पे, बी पे हाँ। और ये दूसरी वाली लाइन को सी पे, ये सी है, तीसरी वाली लाइन को डी पे, ये तीसरी लाइन है डी, हो गया। अब तुम्हारा काम क्या है, इधर देखो, ये इक्वेशन दिया है, ए बी की वैल्यू निकालो, ए सी की वैल्यू निकालो, ए डी की वैल्यू निकालो, इसमें इक्वेशन में रखो, तब जाके ये आएगा, जो भी आना होगा थीटा मतलब तब जाके हमको इस इक्वेशन, और किसका इक्वेशन पूछ रहा है, इसका इक्वेशन पूछ रहा है, इसका इक्वेशन पूछ रहा है। बात समझ में आया? तो इसके लिए क्या जरूरी है, अगर पहली बात तो एक पॉइंट इसका पता है, किसका, हाँ। इसका एक पॉइंट पता है, अगर एक्स वाई यहां से देखो, डिस्टेंस भी नहीं पता है, ओ कमाल की बात हो जाएगी। ए बी ए सी, अच्छा ये टर्म दिया है, इसका मतलब इसमें तो कुछ ना कुछ छुपा होगा ना राज, इसमें कुछ ना कुछ बात तो है, हाँ। वो टर्म दिया है ए बी प्लस ए सी, तो क्या काम करोगे, सी पॉइंट मानोगे, इसका स्लोप भी नहीं पता है, स्लोप भी नहीं पता है, इसका स्लोप हम मान सकते हैं, थीटा मान ले अगर, तो थीटा स्लोप पॉइंट ये, हाँ। यहां से एक्स वाई मान लो, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। बताएं क्या काम करो, क्या इस लाइन को चाहे तो ऐसे और बढ़ा दो, रुको हम क्या काम कर रहे हैं, इसको इंटरसेप्ट करवा दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस मान लेते इंटरसेप्ट किया, या मान लेते इसका स्लोप थीटा है, ये पॉइंट x1 y1 है, सुनो ये पॉइंट x1 y1 है, ये थीटा एंगल बना रहा है, हाँ कुछ एंगल नहीं, कोई एंगल, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे सी पॉइंट के लिए क्या काम करो, x1 y1 x y मान लो, सबके लिए अलग अलग x y मानो, सी पॉइंट x y माने, x y मानोगे तो अब इसका इक्वेशन मिलेगा कि नहीं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू अपॉन ac इज इक्वल टू ac। ऐसे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन AC ये आ जाएगा x माइनस x1, x1 कितना है 4 अपॉन cos थीटा, थीटा एंगल बना रहा है ना, ये देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब 5 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r, r यहाँ पे ये डिस्टेंस लेना है, और ये डिस्टेंस AC है, क्या AC। बात समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चन 15 है भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, AC AB के फॉर्म में। ऐसे ही अब इसी का इक्वेशन लेंगे, AC का ही इक्वेशन, इक्वेशन अब सेम लाइन का, हाँ, लेकिन अब ये जो पॉइंट मान रहे हैं यहाँ पे B पे मान रहे हैं, ये B पे पॉइंट मान रहे हैं, अच्छा यहाँ पे तो यही पॉइंट B हो जाएगा ना, हाँ, अब यहाँ AC के स्थान पे AB, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यार एक्स डैश वाई डैश माने क्या, क्योंकि वो पॉइंट अलग अलग होगा ना, हाँ x1 x2 y1 y2 y3 y1, हाँ ए बी ए सी जो पॉइंट्स ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मानिए, ठीक है ज्यादा, ठीक है, ये x1 y1 मान लो, यहाँ x2 y2 मान लो, और इधर x3 y3 मान लो, ठीक है देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे x1 रहेगा, फिर x1 y1, ऐसे ही सिमिलरली तो ये आ जाएगा x2 प्लस 4 अपॉन cos थीटा y2 प्लस 5 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू AB। ऐसे ही x3 प्लस 4 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y3 प्लस 5 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू AD। सिमिलरली B है ना, हाँ ठीक है, P के लिए ये रख दिया ना, मतलब कि ये B के लिए है या D के लिए है। अब AB AD सब कुछ निकल गया, यहाँ पे क्या काम करें, ओके हमको
15 अपान ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ये सब रखना पड़ेगा। यार ये बहुत लंबा नहीं हो जा रहा है? जो दिया है सर उससे कुछ नहीं होगा। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, इन सारी वैल्यूज को किसी एक टर्म में निकाल के इसमें रखेंगे तब वो वैल्यू आएगी, समझे? जानते हो क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ से x1 y1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से x2 y2 की वैल्यू निकालो, यहाँ से x3 y3 की, इसी के टर्म में। सर एक काम नहीं कर सकते इसमें सब में? अच्छा हाँ, अरे यहाँ x1 y1 की वैल्यू निकालो, हाँ। x1 y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसमें रख दो x1 y1। अच्छा। तो वो AC और sin थीटा cos थीटा में एक रिलेशन देगा। ऐसे ही ये भी दूसरे में रखोगे तो AB और sin थीटा cos थीटा में रिलेशन देगा। ऐसे ये भी रखोगे, वो भी एक तीसरा रिलेशन देगा। तब जाके ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझे? तब आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, समझे? लंबा है, क्या करूं? बहुत टाइम लेगा। क्या किया जाए? करोगे तुम, ट्राई करोगे इसको करके? अरे करना यही है, x1 की वैल्यू x1 पहुंचूंगा तो करूंगा। अरे x1 ये तो करवा ही दिया हूँ, यहाँ तक पहुंचना का। x1 y1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, इस इक्वेशन में रखो, क्योंकि x1 y1 इसमें लाई कर रहा है, इसमें रख दो तो ये एक रिलेशन दे देगा sin थीटा cos थीटा और AC में। ऐसे इसकी वैल्यू x2 y2 की यहाँ पे है, इसमें रखो, यहाँ भी एक रिलेशन, कुल मिलाकर 3 इक्वेशन फिर वहां भी बनेगी, और वहां से AC BC की इससे फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा, समझे? सब बड़ी बात तो sin थीटा cos थीटा इसको भगाना पड़ेगा, तब जाके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नहीं करना, इसको कल बता देंगे, बड़ा लंबा है ना ये। देखो यहाँ भी तो इतना बड़ा इक्वेशन बनाया है, इक्वेशन बनाना ही इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। हाँ यही करना पड़ेगा।